हैरान होकर रह गया, मैं शशतर होकर रह गया कि ये क्या है भाई। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ है नहीं, कुछ चीज खाने पीने को, हम तो भूखे मर गए इधर पाकिस्तान में। हम रोटी को भूखे मरते, जंगों की बात करने में हम पहले भागते। क्या इतना पैसा हमारे पास कि हम जंगे कर। भारत एक ऐसा कंट्री है, उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, उसका सबसे बड़ा, या आप कह सकते हैं कि एक बेसिक फैक्टर ये भी है कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है। अब तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपका नाम चला जाए, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहां से निकलते ही आपको अरेस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। रोफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाए तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है और उनको नहीं कम्पीट करता। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए। नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान चीन दोनों को रगड़ के रखा है। चीन की तो हालत ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चीन को निपटा रहे हैं। चीन ने भारत के साथ बड़ा गेम किया था, ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे खेल किया, फिर राफेल पर फेक न्यूज फैलाई जिसके झांसे में हमारे यहां कुछ लोग आ गए थे। लेकिन चीन की सारी तिकड़में फेल हो रही और अब नरेंद्र मोदी चीन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीन भी सोचे नहीं बैठा होगा। ब्राजील चीन का बड़ा दोस्त देश था। नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि एक झटके में चीन से ब्राजील को छीन लिया। पूरा सीन पलट गया बॉस। ब्राजील में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में स्टेट विजिट के लिए गए और वहां उस ब्राजील ने जो चीन का दोस्त है, वो नरेंद्र मोदी का ऐसा वेलकम कर रहा है कि चीन को झटके पति जिनपिंग इनविटेशन मिलने के बाद भी ब्राजील नहीं गए। ब्राजील के ब्राजीलिया में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा है बॉस, जिस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है बॉस, जिस तरह से ब्राजील की धरती पर चीन के दोस्त पाकिस्तान को ठोकने वाले ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी, भाई ये देख के चीन का पारा चढ़ गया होगा। क्योंकि ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो अब से बस थोड़ी देर पहले की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला रेड कारपेट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ब्राजील में खूब तामझाम हुआ है। 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। पीएम मोदी के स्वागत में ब्राजील ने मेगा शो कर दिया भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने प्रधानमंत्री का जलवा है, लोगों को मोदी दिखते हैं। अरे भैया, ये भारत के प्रधानमंत्री का रौला है। ब्राजील ने जो स्टेट विजिट के लिए बुलाया था, ब्राजील का जब कैपिटल में पहुंचा, मतलब ब्राजीलिया में किस तरह स्वागत हुआ है जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को दोस्तों 114 घोड़ों की तोप से मतलब स्वागत किया, मतलब सेरेमोनियल। देखिए, ये देखने के बाद चाइना का होश उड़ गया और पाकिस्तान तो वो सपने देख रहे भाई। क्या ये सपने में देख रहा हूं? चाइना मतलब पाकिस्तान ही बोल रही है मैं क्या सपने में देख रहा हूं, लेकिन ये सपने नहीं है बेटा, ये हकीकत में है दोस्तों। हिंदुस्तान का पावर अभी पाकिस्तान को अच्छी तरह पता चल गया दोस्तों। जो काफिला जब उनका आया तो उनके दोनों तरफ घोड़े पर सैनिक मौजूद रहे। पीएम मोदी स्टेट विजिट पर ब्राजील गए हुए, वहां ब्राजील के राष्ट्रपति ने रेड कारपेट बिछाकर और गले लगाकर उन्हें रिसीव किया। इसके अलावा पीएम मोदी के स्वागत में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी के साथ साथ ब्राजील के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी भी शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते हुए दिखे। इससे पहले भी जब पीएम मोदी ब्राजीलिया पहुंचे थे तो उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। ब्राजील के रक्षा मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए तब एयरपोर्ट गए। पीएम मोदी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सबसे पहले ब्राजील के परंपरागत सांबा रेगे संगीत के साथ उनका स्वागत हुआ। महिला कलाकारों के एक बैंड बटाला मुंडो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट पे शुरू हो गया था सब भाई। खुद पीएम मोदी ने इस प्रस्तुति की तस्वीरें साझा की थी और इन बैंड की तारीफ की। सनातन से प्रेम करने वालों को गर्व से भर देने वाली।
ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पीएम मोदी का सनातनी अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी को स्वागत वैदिक मंत्र और शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर किया। आप देख रहे हैं बॉस, कैसे दुनिया में सनातन का रौला दिख रहा है। ब्राजील की धरती पर जब मंत्र उच्चारण हुआ तो उसे सुनना वाकई अद्भुत। और ये दिखावा नहीं है, इनके कपड़ों पर गौर कीजिए, इनके शरीर पर बने सनातन के प्रतीक चिन्हों को देखिए। इन सब का जन्म ब्राजील में हुआ, लेकिन इनके मन में सनातन की संस्कृति हिलोरे मार रही है। प्रतीक चिन्हों को देखिए, इन सब का जन्म ब्राजील में हुआ, लेकिन इनके मन में सनातन की संस्कृति हिलोरे मार रही है। ये ब्राजील की सांस्कृतिक परंपराओं को सनातन के साथ जोड़ने वाले पुल बन चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत में ऋग्वेद के महागणपति मंत्रों के बाद शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ किया गया। ये बेहद खास था। भारतीय संस्कृति शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा प्रभावी मंत्र माना जाता है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से चीन इसलिए भी परेशान है क्योंकि पहली बात, ब्राजील को चीन अपना बहुत करीबी देश मानता है, दोस्त मानता है, लेकिन अब ब्राजील भारत भारत कर रहा है भाई। दूसरी बात, भारत और ब्राजील के बीच डिफेंस डील हो सकती है, जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तीसरी बात, ब्रिक्स में भारत के बाद ब्राजील दूसरा ऐसा देश है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट से अब दूरी बना ली है। यानी नरेंद्र मोदी ने ऐसा खेला कि चीन का दोस्त जो है वो आके बोल रहा है गजब ही कर दियो भाई। चीन को यह बात भी खटक रही होगी कि ब्राजील में ब्रिक्स के सम्मेलन में वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, अब तो ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही। जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे थे, तब भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बहुत गौर से देखा। इस कार्यक्रम के जरिए ब्राजील ने भी यह संदेश दिया था कि वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा है, क्योंकि ब्राजील मेजबान देश है। वो चाहता तो इस तरह के कार्यक्रम में ऐतराज जताकर उसे रद्द भी करवा सकता है। ब्राजील को भी अच्छी तरह पता है कि ब्राजील की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चीन चिढ़ जाएगा। ब्रिक्स में आए चीन के नेताओं को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन ब्राजील ने भी इशारों में चीन को मैसेज दे दिया। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और ब्राजील के अलावा चीन, रूस और साउथ अफ्रीका है, लेकिन इस सम्मेलन में न पुतिन शामिल हुए न चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पुतिन की मजबूरी तो समझी जा सकती है कि वो युद्ध में फंसे, लेकिन शी जिनपिंग का न आना बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि पिछले 12 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन से दूर रहे। कोविड तक में भाई जिनपिंग ने वर्चुअली समिट में हिस्सा लिया था। हालांकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल न होने का शी जिनपिंग को पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ही छाए रहे, उससे शी जिनपिंग को लगा होगा कि अच्छा हुआ नहीं गए भाई, बड़ी बेइज्जती हो। आप देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के ग्रुप फोटो में पीएम मोदी फ्रंट रो में ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ खड़े दिखते थे। तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी ही ब्रिक्स को लीड कर रहे हैं। इस फोटो सेशन के खत्म होते ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। जरूर ये सब तस्वीरें शी जिनपिंग को पसंद तो नहीं आई। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान का मेन स्टार हो, पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करता है, हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उस टाइम पाकिस्तानी कहता है हिंदुस्तान के सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान को पता चल गया। आंख खोल के देखिए अभी हिंदुस्तान के साथ कौन कौन कंट्री है। अभी देखिए, इस बार देखिए जो दोस्तों हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को अभी देखिए किस तरह गार्ड ऑफ ऑनर जो मिला है दोस्तों। इस बार ब्राजील भी दिया है। इस वजह से जो ब्रिक्स समिट में क्यों नहीं है चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग को प्राइम मिनिस्टर को स्पेशली ब्राजील ने जो इनवाइट किया है दोस्तों स्टेट विजिट के लिए, और गार्ड ऑफ ऑनर जो ब्राजील का सबसे बड़ा अवार्ड सिविलियन वो हिंदुस्तान को प्राइम मिनिस्टर को दिया है। इसलिए चाइना को आंख फाट गया, क्योंकि एक टाइम ब्राजील चाइना का अच्छा दोस्त था दोस्तों, अच्छा दोस्त था, लेकिन अभी शायद नहीं है। ये अभी पलट गया दोस्तों। जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने यो पलट दिया है। मैंने ये क्यों बोल रहा हूं, मतलब हिंदुस्तान चाइना को टक्कर भी दे रहे हैं और चाइना को काउंटर भी कर रहे हैं। वो चाइना का डोमिनेट
नहीं चलेगा दोस्तों। वो चाइना का डोमिनेट नहीं चलेगा और चाइना को अच्छी तरह पता चल गया दोस्तों। इसलिए चाइना का जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसलिए नहीं गया दोस्तों। किस तरह ब्राजील का राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने किस तरह मतलब गार्ड ऑफ ऑनर जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को दिया, किस तरह रेड कारपेट बिछा के मतलब स्वागत किया दोस्तों। ये देखने के बाद दुनिया होश हो गया। देखिए हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को अभी सबसे जो गार्ड ऑफ ऑनर जो अवार्ड मिलने वाला लीडर है, जो अभी ग्लोबल लीडर बोलना पड़ेगा। जिस तरह भी दुनिया भी अभी लोहा मान रहे हिंदुस्तान का दोस्तों। अभी ये दिखाई भी दे रहे दोस्तों, ये दिखाई भी दे रहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जी को किस तरह स्वागत किया है। मतलब 114 घोड़ों की तोप से मतलब जिस तरह अभी सेरेमोनियल में स्वागत किया है, किस तरह जो इंडियन गाना बजा रहा है भाई, दोनों कंट्री का मतलब राष्ट्रीय संगीत भी बजा रहे हैं दोस्तों। जो अभी ब्राजील के साथ जिस तरह अभी हिंदुस्तान का वो डिफेंस सेक्टर में भी बातचीत होगा, वो हेल्थ में भी होगा, स्पेस में भी होगा, और जो भी मतलब डिपार्टमेंट है जो फील्ड में वही सेक्टर में भी बातचीत होगा ब्राजील के साथ। अभी ब्राजील को भी पता चल गया हिंदुस्तान भी जिस तरह से अभी तरक्की कर रहा है, जिस तरह अभी डेवलप हो रहा है, जिस तरह अभी दुनिया का एक ग्लोबल मतलब पावर बन रहा है, मतलब उभरता हुआ पावर बन रहा है हिंदुस्तान, अभी दुनिया को भी पता चल गया।